हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे RSCID के चैप्टर नंबर 4 की। आपको पता है कि 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और प्रत्येक चैप्टर से हम 50 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए 50 में से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के चैप्टर का नाम है इंटरनेट का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, आपस में जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क। ध्यान रखना, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। सूचना का सुपर हाईवे। सुपर हाईवे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, वेबसाइट क्या होती है? तो जब वेबसाइट की अगर हम बात करें तो या तो इसमें एक वेब पेज भी हो सकता है वेबसाइट में, और एक से प्लस यानी कि बहुत सारे वेब पेज भी हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे वेब पेजों का ग्रुप बन जाता है तो उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका एक या अधिक वेब पेजों का एक समूह, उसे ही हम वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कई बार ये WWW है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसको कई बार ना ऑप्शन में इधर उधर करके दे देते हैं, वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, वेब ब्राउज़र का कार्य क्या होता है? ए, गेम खेलने के लिए, बी, वेबसाइट बनाने के लिए, सी, इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए, या डी, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेट पर वेबसाइट को देखने के लिए। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। जैसे अगर हमने बात करी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये विंडो 7 जब इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में आता है। कौन सी विंडो में? विंडो 7 में। विंडो 7 में। अगर हम विंडो 10 की बात करें तो विंडो 10 में जो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज ये विंडो 10 के लिए होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। इसके अलावा भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके अलावा हम करते हैं मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा सफारी। इसके अलावा ओपेरा मिनी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे वेब ब्राउज़र ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ब्राउज करके देख सकते हैं। ठीक है, उनको ब्राउज कर सकते हैं। तो कई बार वेब ब्राउज़र का जो प्रश्न है ना वो अलग से भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसके लिए भी हमें वेब ब्राउज़र याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देख लो, ये प्रश्न पूछ ही लिया, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, MS वर्ड ये वेब ब्राउज़र नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। तो सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड को हम
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं, इसे ही हम विन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, विन वर्ड या एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक मेल भी दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक मेल आंसर नहीं है, आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूचना खोजने के लिए मतलब इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। देखो, वेब ब्राउज़र हमने पढ़ा, तो वेब ब्राउज़र का क्या रोल था, किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए, वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए। जैसे हमने कोई वेबसाइट ब्राउज कर ली, जैसे हमने सर्च किया दैनिकभास्कर.com, ठीक है, तो दैनिक भास्कर जब हम लिख रहे हैं तो वो किस में लिख रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं वेब ब्राउज़र में। ठीक है, अब दैनिक भास्कर को सर्च करके कौन लाएगा, इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा कौन, तो वो दिखाएगा सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन का भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सर्च इंजन को भी हम समझ लेते हैं एक बार। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे हमने कहा गूगल.com, तो गूगल.com भी क्या है, एक सर्च इंजन है। इसके अलावा yahoo.com भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा बीइंग भी एक सर्च इंजन है। तो बहुत सारे सर्च इंजन हो सकते हैं। एक जैसे yandex की बात करें, ये भी एक सर्च इंजन है yandex.com। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मूवी अगर हमें देखनी होती है और वो हमें अगर नहीं मिल रही है, डाउनलोड नहीं हो रही, तो उसको हम यहाँ फ्री में देख सकते हैं। सर्च इंजन में जाएंगे और वहाँ गूगल की जगह yandex कर देंगे, उसके बाद फिर सर्च करेंगे तो वो मूवी आराम से हम फ्री में देख सकते हैं। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जिनके ज़रिए सूचनाओं को क्या किया जाता है, खोजा जाता है, सर्च किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सर्च इंजन। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, गूगल किस प्रकार की सेवा है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना, दो चीज़ें अलग अलग हैं, इनमें बहुत बार कन्फ्यूजन के लिए प्रश्न आता है। एक है गूगल क्रोम और एक है गूगल या google.com, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आपसे गूगल क्रोम पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, यानी कि इसमें हम किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, ब्राउज करते हैं। और google.com जो है वो एक सर्च इंजन है। वो क्या है, एक सर्च इंजन है जो सूचनाओं को खोज कर लाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 9, वेब एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेब एड्रेस को URL के नाम से जाना जाता है। URL की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अगर हम अदर की बात करें, जैसे IP की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। HTML की बात करें तो HTML को मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जब भी मैं HTML को बताता हूँ तो हमेशा HTTP को भी बताता हूँ। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट, ये तो सेम ही है दोनों में। इसमें ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ठीक है। अगर HTTP के आगे S भी लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है सिक्योर। S भी लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है सिक्योर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10, वेबसाइट देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या खोलना होता है? तो जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र को खोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, इंटरनेट पर भेजे गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर भेजे गए डाटा को पैकेट्स कहा जाता है, पैकेट। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, ईमेल भेजने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक होती है? तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि विदाउट ईमेल आईडी के हम मेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें मोडेम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, किसकी आवश्यकता होती है? मोडेम की। वैसे तो हम इंटरनेट से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर लैपटॉप है हमारे पास में और वाईफाई भी अवेलेबल नहीं है तो हम वहाँ पर मोडेम का यूज़ करते हैं। मोडेम की अगर बात करें तो इसमें MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, और DM का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, मोडेम। मोडेम क्या होता है? इस प्रकार के जैसे अपने क्या बताऊँ, पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव तरीके की एक डिवाइस होती है। इसमें एक ये USB से कनेक्ट होती है और यहाँ पर एक स्लॉट होता है जिसमें सिम डलती है। ठीक है, जैसे हमने एयरटेल की सिम डाल ली तो ये क्या होता है, एयरटेल की सिम के ज़रिए इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ जियो की सिम डालेंगे तो जियो की सिम के ज़रिए इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक स्लॉट चिप डालने का भी होता है इसी के अंदर, तो हम इसके ज़रिए चिप भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा हम डाटा को इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं चिप के ज़रिए, तो वो एक एक्स्ट्रा होता है फीचर। बाकी मोडेम का मेन काम होता है इंटरनेट को कनेक्ट करना, तो इसमें हम एक सिम डालते हैं और इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, गूगल ड्राइव क्या है? तो ऑनलाइन फाइल स्टोरेज सेवा के रूप में काम करती है गूगल ड्राइव। हम जैसे कोई फ़ोटो है, अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो ईमेल में ही एक गूगल ड्राइव होती है, जैसे जिस ईमेल आईडी के थ्रू हम उसको लॉगिन करते हैं उसमें एक गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है, उसमें हम अपने फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15, किसी वेबसाइट का URL कहाँ टाइप किया जाता है? किसी भी वेबसाइट का अगर हमें URL टाइप करना है तो वो एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। जब भी हम किसी वेब पेज को खोलते हैं तो ऊपर एक बार होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है, उसमें एड्रेस लिखा रहता है, और एक नीचे होती है जिसे हम बोलते हैं सर्च बार, जिसमें हम कोई भी चीज़ करके सर्च करते हैं। ठीक है, तो इस जो वेबसाइट होगी उसका URL कहाँ मिलेगा? एड्रेस बार में मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 16, जीमेल किस कंपनी की सेवा है? A माइक्रोसॉफ्ट, B एप्पल, C गूगल या D याहू? तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, जीमेल किसकी सेवा है, किस कंपनी की है? तो गूगल की है। प्रश्न नंबर 17, इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना प्राप्ति में सुविधा, कि आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इंटरनेट के ज़रिए। प्रश्न नंबर 18, ईमेल के साथ फाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं और वहाँ हमें कोई भी फाइल अटैच करनी पड़ती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? अटैच। अटैच पे जाएंगे, सिंपल हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे, तो वो जो फाइल है वो ईमेल के साथ में अटैच होके चली जाएगी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19, वेब पेज के निर्माण में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा HTML का। HTML की फुल फॉर्म पहले हम बता चुके हैं, फिर बता देता हूँ।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20, इंटरनेट पर असामान्य या हानिकारक ईमेल को क्या कहते हैं? तो ऐसी ईमेल्स कहलाती हैं स्पैम। क्या कहलाती हैं? स्पैम। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, स्पैम कहलाती हैं ये। प्रश्न नंबर 21, इंटरनेट पर वीडियो कॉल करने के लिए कौन सा ऐप प्रचलित है? देखो, वैसे तो इंटरनेट पर वीडियो कॉल करने के लिए बहुत सारे ऐप प्रचलित हैं, जैसे गूगल मीट हो गया, तो जूम भी हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा है। इसमें दे रखा है जूम। क्या दे रखा है? जूम। तो सही आंसर हो जाएगा जूम। मीटिंग वगैरह जब भी लेते हैं तो जूम पे लेते हैं या गूगल मीट पे लेते हैं, ये आसान पड़ता है थोड़ा सा, इनका इंटरफेस बहुत ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22, वेबसाइट देखने के लिए कंप्यूटर में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये प्रश्न तो रिपीट ही हुआ है, सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट, इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी को क्या कहते हैं? तो ऑनलाइन खरीदारी को ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट से कंप्यूटर में फ़ाइल लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट से कंप्यूटर में फ़ाइल, ये मान लीजिए इंटरनेट है और ये आपका कंप्यूटर है। इंटरनेट से अगर हमें कंप्यूटर में कोई चीज़ लानी पड़ेगी तो हमें वो इंटरनेट से क्या करनी पड़ेगी? डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अगर इंटरनेट से कंप्यूटर में फ़ाइल ला रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनेट से ही कोई फ़ाइल है वो किसी दूसरे सर्वर पर भेज रहे हैं तो इसको कहा जाएगा अपलोडिंग। क्या कहा जाएगा? अपलोडिंग। या फिर कंप्यूटर से अगर हम इंटरनेट पे कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसे भी क्या कहा जाएगा? अपलोडिंग कहा जाएगा। ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो एरो लगा के, यहाँ इसको हम लिखेंगे अपलोडिंग, क्योंकि ये जा रही है कंप्यूटर से, ये फाइल जा रही है कहाँ पर? इंटरनेट पर। ठीक है, जैसे हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली, कंप्यूटर में हमारे पास यूट्यूब की वीडियो बना रखी है हमने, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी, और ये मैं अगर इंटरनेट पे डालूँगा तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा इंटरनेट पर अपलोड करना। क्या करना? अपलोड करना। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे इसको देख रहे हैं और अगर आप अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, अपने मोबाइल में इसको रखना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट से क्या करनी पड़ेगी? ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। समझ गए? तो अगर कंप्यूटर से इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो अपलोडिंग, और इंटरनेट से कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो डाउनलोडिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25, इंटरनेट से किसी फाइल को दूसरे सर्वर पर भेजने की, तो इंटरनेट से दूसरे, नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा अपलोड। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा पता उपयोग में लिया जाता है? तो 26वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वेब एड्रेस। वेबसाइट खोलने के लिए वेब एड्रेस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 27, इंटरनेट में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो हमने आपको बता ही रखा है, बहुत बार बता रखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, गूगल मैप का उपयोग किस लिए होता है? तो किसी भी लोकेशन का पता करने के लिए गूगल मैप का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, नेट बैंकिंग का लाभ क्या है? तो घर बैठे हमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है, बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है, इसे हम बोलते हैं नेट बैंकिंग। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 30, इंटरनेट का दुरुपयोग कौन सा है? सही जानकारी प्राप्त करना, ऑनलाइन भुगतान करना, साइबर अपराध करना या ईमेल भेजना। तो सही आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम।
तो साइबर फ्रॉड जितने भी होते हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं, साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं जो इंटरनेट का दुरुपयोग है। प्रश्न नंबर 31, इंटरनेट पर वीडियो देखने के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे और किसी भी प्रकार की अगर हमें वीडियो चाहिए हम सर्च करेंगे सिंपल, और वो ऑटोमेटिक वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए, प्रश्न नंबर 32, वेब ब्राउज़र की मदद से क्या किया जाता है? ए ऑप्शन, ईमेल भेजा जाता है, बी इंटरनेट पर वेबसाइट खोली जाती है, या सी फ़ोटो खींचा जाता है, डी वीडियो कॉल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेट पर वेबसाइट को ब्राउज करना या खोलना। नेक्स्ट, ईमेल इनबॉक्स में कौन से ईमेल होते हैं? तो ईमेल इनबॉक्स में होते हैं प्राप्त किए गए, और सेंट बॉक्स में होते हैं भेजे गए। ध्यान रखना, ये तो होते हैं सेंट बॉक्स में भेजे गए ईमेल, और प्राप्त किए गए ईमेल किस में आते हैं? इनबॉक्स में। दोनों को ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 34, इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता किसमें? वॉशिंग मशीन को चलाने में। भाई वॉशिंग मशीन को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, इंटरनेट का नहीं किया जाता। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, फिशिंग किससे संबंधित है? इंटरनेट पर जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं उन्हें हम फिशिंग अटैक्स बोलते हैं। इंटरनेट पर जो धोखाधड़ी है उससे संबंधित है ये फिशिंग अटैक। चलिए, प्रश्न नंबर 36, इंटरनेट से पैसे कमाने का तरीका क्या कहलाता है? ए ऑनलाइन गेमिंग, बी ई कॉमर्स, सी कंप्यूटर फॉर्मेट, या डी हार्डवेयर रिपेयरिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? देखो आ गया ना ये वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, विंडोज़, एंड्रॉयड या जीमेल। तो सही आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। ये केवल क्रोम देखिए भी आ सकता है या गूगल क्रोम भी आ सकता है, दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 38, इंटरनेट से जानकारी खोजने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन देखना इनमें से कौन सा है? तो सर्च इंजन इनमें से है गूगल। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा डोमेन नेम। प्रश्न नंबर 40, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसमें हमें एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों मिलती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा और जानकारी। प्रश्न नंबर 41, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इंटरनेट कनेक्शन। प्रश्न नंबर 42, कौन सा एप्लीकेशन ईमेल सेवा नहीं देता? याहू, आउटलुक, जीमेल। तो सही आंसर हो जाएगा VLC। VLC ईमेल की सेवा नहीं देता, क्योंकि VLC जो होता है ना, VLC एक मीडिया प्लेयर है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या है? एक मीडिया प्लेयर है जिसमें हम किसी भी सॉन्ग को, किसी भी वीडियो को प्ले करके देखते हैं, VLC मीडिया प्लेयर में। चलिए, 43, इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा HTTPS। मैंने कहा था HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन अगर S लगा मिल जाए तो वो सिक्योर होता है। सिक्योर मतलब सुरक्षित होता है। तो इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए हम यूज करते हैं HTTPS। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, सिक्योर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 44, इंटरनेट पर कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को चर्चा करने की सुविधा देती है? चर्चा का मतलब चैट करना। सही आंसर हो जाएगा चैट।
प्रश्न नंबर 45, इंटरनेट पर कौन सी सेवा आपको वस्तुएं मंगवाने की सुविधा देती है? तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर ई कॉमर्स, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीदारी होती है उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। प्रश्न नंबर 46, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने को क्या कहा जाता है? तो ई लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई लर्निंग। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 47, इंटरनेट का उपयोग करके घर बैठे सरकारी सेवाओं का, इम्पोर्टेंट है, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस। क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि टीसीपी या आईपी, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट 49, वेबसाइट पर यूज़र को पहचानने के लिए किसका यूज किया जाता है? पासवर्ड, ईमेल, यूज़र नेम या सभी? तो यूज़र को पहचानने के लिए सभी का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अंतिम प्रश्न, इंटरनेट पर असुरक्षित वेबसाइट से कैसे बचा जा सकता है? ए, कोई सावधानी नहीं, बी, विज्ञापन पर क्लिक करके, सी, एसएसएल प्रमाणित वेबसाइट का प्रयोग करके, या डी, सभी ईमेल लिंक पर क्लिक करके। तो सही आंसर हो जाएगा एसएसएल प्रमाणित वेबसाइट का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।